40 साल के बाद मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद डाली गई। कहां है तुम्हारे पास तारीख? तुमको क्या मालूम है कौन सा खान कब आ रहा है, कौन सा खान क्या कर रहा है? कैसे एक झलक उसकी पा जाऊं तो जन्नत मुझे मिल जाए। माहौल तो यह बन चुका है मुस्लिम मुआशरे का। जहन में रख लो तुम ये बात को, एक जहन्नुमी दलिंदर इंसान हैदराबाद की सरजमीन पर कदम रखा तो इस सरजमीन पर फसाद हो गया आपस में। एक बहन ने जज्बात में आकर के अपने जज्बात को काबू ना रखते हुए अपने अल्फाज को मीडिया के सामने ला दिया, मीडिया ने उसके अल्फाज को दोहरा दिया। अब आज उन लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी जा रही है। क्यों भाई, कसूर किसका है? अरे तुम सोचो, एक वक्त में जो सेब तुम्हारे पास आता था, सारे का सारा सेब तुम जब खा जाओ तो तुम्हारे लिए फायदेमंद था, लेकिन आज उस सेब को 6 महीने तक बड़ा होने नहीं दिया जा रहा है। जब वो फल थोड़ा सा बड़ा होकर के झाड़ पर आ रहा है तो उसकी जड़ों में केमिकल मार दिया जा रहा है। उस सेब के फलों के दरख्त के जड़ों में एक केमिकल मार दिया जा रहा है जो दरख्त की जड़ों से निकलकर उस सेब में दाखिल हो रहा है, जिससे वह सेब 1 महीने के अंदर 6 महीने का नजर आ रहा है। और उस सेब के अंदर तरह तरह के जरासीम पैदा हो रहे हैं, जिसको खाने से तुम्हारी सेहत बनेगी नहीं बल्कि बिगड़ जाएगी। उसी तरीके से तुम इस लड़की को सेब मान लो, ये सेब जो खराब हुआ है इसकी जड़ें कहां पर खराब है, तुमने उसका कभी मुशाहिदा नहीं किया। अंदाजा करो, ये एक घर की बात थी, ऐसे कितने घर होंगे? अगर मैं ये भी कहूं उस लड़की ने गलती की और उसको उसका खमियाजा भुगतना भी पड़ेगा, माफी चाह लेना पड़ेगा, दोबारा उसका नाम नहीं लेना पड़ेगा, मुसलमानों की इज्जत बचानी पड़ेगी इंशाअल्लाहुल अजीज। वो एक घर था जो सामने आकर के कह दिया, और मीडिया अगर उस बात को नहीं उछालती तो ऐसे 50-100 घर इस हैदराबाद में होंगे जो ऐसे अल्फाज को अख्तियार करता होगा। क्या वो एक ही घर है? वो एक ही घर है? कभी झांक लो यार, मोहल्ले में कितने लड़कियां कौन से घरों में है, झांकने जरूर आ गया। किसकी इज्जत को कहां उछालना है वो भी आ गया। कौन ज्यादा इज्जत पाने लगा तो उसकी इज्जत को कैसे पामाल करना है वो भी प्रोग्रामिंग आ गई। झूठे इल्जामात कैसे लगाना है वो भी प्रोग्रामिंग आ गई। एक दूसरे की टोहमें रखना है वो भी प्रोग्रामिंग आ गई। लेकिन तुम्हें यह नहीं आया कि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं उस मोहल्ले में बुराई क्यों फैल रही है? आखिर यह बुराई फैलने का जरिया क्या होगा? मैं इस बुराई को कैसे रोक सकता हूं? मैं बहैसियत मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक बुराई को मैं कैसे रोक सकता हूं? मेरे नबी ने नुस्खे कीमिया दिया बुराई को मिटने का, लेकिन तुम बुराई को जन्म देने वाले बन गए नबी का नाम लेकर, नबी की सुन्नतों का नाम लेकर, नबी का नाम लेकर, इस्लाम का नाम लेकर तुम बुराइयों को आगे बढ़ाने वाले बन गए। आइए पूछते हैं मेरे नबी से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए या रसूल अल्लाह, बुराई फैल रही है, बुराई बढ़ रही है, मैं रोकूं तो कैसे? मेरे आका ने जवाब दिया, कहा है लोगों, जब तुम बुराई को माशरे में बढ़ते हुए देखो तो तुम्हारे पास ताकत है तो अपने हाथ से उसे रोक करके बताओ। अल्लाहु अकबर। है ताकत तुम्हारे पास? है ताकत तुम्हारे पास? है ताकत? किसको कहां पछाड़ देना है, किसको कहां बदनाम करना है, किसको कहां गिरा देना है, किसको कहां उठा देना है, तुम्हारे पास ताकत? यह ताकत है तुम्हारे पास? माशरे में बुराई बढ़ रही है, मेरे आका ने कहा हाथ में तुम्हारे ताकत है, ताकत से बुराई का मुकाबला करो। अगर हाथ में तुम्हारे ताकत नहीं, तुम बुज़दिल बन गए हो, तो जबान से उसकी बुराई करो, जबान से उसका पिटारा करोगे, बुरी चीज है, बुरी चीज है, बुरी चीज है, छोड़ो बुराई को। तुम इससे भी ज्यादा गए गुजरे और बुज़दिल हो गए हो, जबान से भी नहीं बोल सकते, तो कम से कम उस बुराई को अपने दिल के अंदर बुरा समझो। यह ईमान के सबसे कम दर्जे की अलामत है। अब टटोल लो, क्या दिल में भी हम बुरा समझ रहे हैं या नहीं? दिल में भी बुरा समझना यह कम दर्जे के ईमान
मुसलमान की अलामत बताई गई। लेकिन आज मुसलमान दिल में भी बुरा नहीं समझ रहा बुराई को, तो इसका पता यह चला, मालूम इससे यह हुआ, मतलब इसका यह निकला कि इसके सीने में ईमान भी नहीं है, थोड़ा भी ईमान नहीं है इसके पास। अगर ईमान होता तो कम से कम दिल में बुरा समझता, दिल में अगर बुरा समझता तो अपने घर से स्टार के कनेक्शन को काट कर फेंक देता, अपनी मां बहनों को सीरियल देखने से रोक देता, अपने बच्चों को कार्टून देखने से मना कर देता, अपने घर में मौसीकी को लाने से बचा लेता, कम से कम दिल में अगर बुरा समझता तो। समझे हो दिल में बुरा? मेरे नबी ने बेहतरीन नुस्खे कीमिया दिया है बुराई को मिटने का। लेकिन क्या यह बुराई को मिटने की जिम्मेदारी ली है आपने? क्या सूरत लेकर जाओगे दोस्त? क्या सूरत लेकर जाओगे मेरी माँ बहनों तुम भी मैदान हश्र के अंदर, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर का प्याला देते रहे होंगे, मैं भी खड़ा होऊंगा, आप भी खड़े होंगे, जितने ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाले हैं सब लाइन में खड़े होंगे, लेकिन फरिश्ते मुझ जैसे कमजोर लोगों को निकालता रहेगा और कहेगा कि नबी तुम्हारी सुन्नतों के खिलाफ में हो रहा था। एक आदमी देख रहा था अल्लाह की शरीयत के खिलाफ में हो रहा था, एक आदमी देख रहा था तुम्हारी सुन्नतों को पामाल किया जा रहा था, आदमी देख रहा था, ये कभी रोका ही नहीं। मेरे नबी कहेंगे सोहकन सोहकन, मेरी नजरों से इन कमजरफों को दूर कर दो, ले जाओ जहन्नुम रसीद इन्हें कर दो, मेरा और आपका शुमार तो उसमें हो जाने वाला है। कब जाओगे जन्नत में? ख्वाहिशात तो बड़ी है जन्नत में जाने की दोस्त, ख्वाहिशात तो बड़ी है जन्नत में जाने की, जन्नत में ऐसे जाओगे? मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 7 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब करेगा। 7 किस्म के लोगों को अपने अर्श के साया में अल्लाह ताला जगह देगा। उनमें से 6वें नंबर पर बताया गया वो नौजवान, वो शख्स से मुराद औरत और मर्द दोनों भी आ जाते हैं, शख्स से मुराद औरत और मर्द दोनों भी आ जाते हैं। वो नौजवान शख्स जिसका दिल हमेशा मस्जिद से लगा हुआ हो, उस नौजवान को अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब करने वाला है। अब मैं और आप अपना जायजा लेकर के देखें जरा, क्या मेरा दिल मस्जिद में लगता है? जैसे इमाम साहब सलाम फेरे 10 मिनट की गुफ्तगू क्यों नहीं बाहर चला जाऊंगा मैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अब शैतान कहेगा दोस्त मैं तो बाहर इंतजार कर रहा हूं, तू मस्जिद में क्या कर रहा है, आजा बाहर। मस्जिद में नहीं लगेगा मुसलमान का दिल, मस्जिद में नहीं बैठेगा मुसलमान, अपने दीवान खाने में बैठेगा, बड़े स्क्रीन के ऊपर बड़ा क्रिकेट मैच देखेगा, बड़ा फिल्म देखेगा, बड़े सीरियल देखेगा, बड़ी तमाम चीजें देखेगा, हर वो चीज अपने दीवान खाने में बैठकर देखेगा। लेकिन ये मुसलमान नहीं सोचेगा कि मैं अपना मुकद्दर मस्जिद को बना लूं और मेरे 2 घंटे बचे हुए हैं, मैं जाकर के मस्जिद में बैठकर अल्लाह की इबादत करूं, तौबा इस्तिग़फ़ार करो, कुरान की तिलावत करो, या कोई और आदमी इल्म वाला है तो उससे इल्म हासिल करूं, या मेरा दोस्त को इल्म नहीं आता तो उस इल्म बांट दूं। ये किया है दोस्त, हकीकी तौर पे बताना। कमाते जाओ, कितना कमाना है कमाओ, उसका हिसाब भी देना है, याद रखो, उसका हिसाब भी तुम्हें देना है। नहीं कमाने की बात नहीं है, कमाओ। आज इस्लाम लागर और कंजूस हो चुका है, मजबूर हो चुका है, खल्लाश हो चुका है, गरीब हो चुका है, मुफलिस हो चुका है, इसलिए कि इस्लाम के हर काम के लिए चंदा मांगना पड़ता है, इस्लाम के हर काम के लिए चंदा मांगना पड़ता है। मस्जिद में इमाम की तनख्वाह देना है, चंदा दो, फिर 10 रुपए चंदा देकर आदमी आंख दिखाकर कहेगा कि रसीद दो, रसीद। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह। सोचो तुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, तुम क्या कर रहे हो? जिसकी बुनियाद के ऊपर ये हमारा हरकत जब इस दुनिया के अंदर पैदा हुई, उम्मत मरहुमा, उम्मत मुस्लिमा इन हालात से जब 2-4 हुई, अल्लाह के घर से बेजारगी हुई, नमाजों की पाबंदी खत्म हुई, जुम्मे को मस्जिदें भरने लगे, खाली दिनों में मस्जिदें खत्म, तो 22 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर एक सयाह दिन आया जिसको 6 दिसंबर के नाम से याद किया जाता है, जो साल में 1 मर्तबा मुसलमान याद रखता है, साल में 1 मर्तबा मुसलमान याद रखता है। आज से 22 साल पहले जालिमों ने उस अल्लाह के घर को अपने पैरों तले रौंद दिया, उसकी ईंटों
बुनियाद के अंदर बाबरी मस्जिद के ईंटों को रख दिया गया। ये क्यों हुआ? तुम्हारा एक प्लाट अगर कोई खर्च कब्जा करने के लिए सोचता है या दो चार चक्कर मारकर अगर देखता है तो तुम अपने ताऊ तेन कर लेते हो, दोस्तों को जमा कर लेते हो, पुलिस नाके कर देते हो, पता नहीं कितना वावेला तुम कर दोगे कि मेरा प्लाट अब जाने वाला है। 22 साल हो गया बेशर्मी की जिंदगी मुसलमान जी रहा है इस मुल्क के अंदर। मैं तो कहूंगा हर एक को कहने का हक है, जमहूरियत के अंदर कहने का मुकम्मल हक है, हर एक को अपने दायरे में रहकर कहने का मुकम्मल हक है। बेशर्मी की जिंदगी जी रहा है मुसलमान। 6 दिसंबर आया तो याद कर लिया मस्जिद को, 6 दिसंबर चला गया, 7 दिसंबर से कौन सी बाबरी मस्जिद, फिर कौन सा अल्लाह का घर, फिर कौन मैं सही, मेरा तिजारत सही। एक दिन कारोबार बंद कर दिया भाई, उसका लाश कौन बर्दाश्त करेगा? नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, खत्म। एक दिन अल्लाह के घर को याद कर लिया तो अल्लाह पर एहसान कर दिया, अल्लाह के घर पर एहसान कर दिया। क्या हो गया इस कौम को यार? क्या हो गया इस कौम को, इस कौम के उलमाओं को? सबसे बड़े मुजरिम मैं तो कहूं इस कौम के उलमा है, उलमा जो अपनी कौम को याद दहानी नहीं कराते। 360 से ज्यादा उलमा इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर मौजूद हैं। हर आलिम, हर मुफ्ती रोज एक मर्तबा अगर पेपर में साल भर बयान देता रहे, 365 दिन यह उम्मत उस बयान को पढ़ती रहे और समझती रहे तो इस कौम के अंदर एक तंजीम उजागर होगी, एक इनखिलाब बपा होगा कि हमारी मस्जिद बाबरी है जिसका बयान रोज पेपर में आ रहा है। कब आता है? क्या होता है? हो गया, बात खत्म। और फिर बदखुमाशी तो यह हो गई, मुसलमान कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करता, जान दे देता है लेकिन ईमान का सौदा कभी नहीं करता, मुश्किलात को झेलता है लेकिन कभी ईमान का अपने सौदा नहीं कर सकता। ताज्जुब की बात है कि आज एक आदमी को उछाल कर न्यूज चैनल पर बताया जा रहा है हाशिम अंसारी के नाम से, जिसने बाबरी मस्जिद के खिलाफ जो है तायद में मुकदमा डाला था, मुकदमा लड़ रहा था। अब तक तो मुकदमे की पैरवी चल रही थी, अब आ गई बीजेपी गवर्नमेंट, पता नहीं क्या झोली में डाल दिया नहीं मालूम। आज वो आदमी बैठकर कहता है कि अब मैं ये मुकदमा नहीं लड़ूंगा, अब मैं मुकदमे से दस्तबरदार हो रहा। ये मुसलमानी है यारो, ये मुसलमानी है हमारी। क्या हो गया कौम को यार? क्यों? इसकी वजूहात में से यह है कि हम 5 वक्त ऐसा मस्जिदों को भरना चाहिए। अगर तुम रोज निकलकर मस्जिदों की जानिब आ जाओ, 5 वक्त मस्जिदों को तंग दामनी का शिकवा करने पर मजबूर कर दो, फिर देखो अल्लाह ताला रहमत के बादलों को फिर से मुसलमानों पर ला देगा इंशाअल्लाह। वो मदद करने वाले फरिश्तों को अल्लाह फिर भेज देगा इंशाअल्लाह, और वो फरिश्ते मुसलमानों की मदद के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह। कब होगा ये? कब होगा दोस्त? ये तो ख्वाब की बातें नजर आती है। जैसा रात को आदमी ख्वाब में कोई अच्छी अच्छी चीजें देख लेता है, सुबह को उठता है तो फिर वह बिसांदे बिस्तर में रहता है। वही ख्वाब मेरा और आपका भी है। लेकिन हकीकत है मुसलमान अगर चाहे तो हवाओं का रुख बदल सकता है, मुसलमान चाहे तो माशरे में इनखिलाब बपा कर सकता है, मुसलमान चाहे तो माशरे में तहजीब को ला सकता है, नबी की सीरत को फिर से उजागर कर सकता है। तब हमारे दिल और जहन से ये माल की मोहब्बत कम हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ह करके बता दिया। अबू दाऊद की हदीस, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसके नफसानी ख्वाहिशात मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे ना हो जाएं। अब चेक कर लो कि मैं मुसलमान हूं या नहीं हूं। चेहरा देख करके समझ जाना मैं मुसलमान हूं या नहीं हूं, जबान की गुफ्तगू देख करके समझ जाना मैं मुसलमान हूं या नहीं हूं, मस्जिदों की तरफ आता हूं या नहीं देखकर समझ जाना मैं मुसलमान हूं या नहीं हूं, कुरान रोज खोल रहा हूं या नहीं खोल रहा हूं देखकर समझ जाना मैं मुसलमान हूं या नहीं हूं, अल्लाह के जिक्र में कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं देख लेना मुसलमान हूं या नहीं हूं, कितनों को मैं धोखा दे रहा हूं देखकर समझ जाना मैं मुसलमान हूं या नहीं हूं। आप अपना मुहासबा खुद करके देख सकते हैं। हदीस की रोशनी में अल्लाह के नबी ने कहा कोई उस वक्त मोमिन नहीं हो सकता
मुसलमान बन ही नहीं सकता जब तक कि उसके नफ्सानी ख्वाहिशात अल्लाह के नबी की लाई हुई शरीयत के ताबे ना हो जाए। क्या कर रहे हैं हम? है जुर्रत, है फिक्र, ये हम अपने तौर पर समझ रहे हैं मैं मुसलमान हूं, इस्लाम का कानून बता रहा है तुम नहीं हो सकते। ये मैं नहीं कह रहा भाई, कुरान और हदीस की आयतें तुम्हें बता देंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम कह रहा है तुम मुसलमान नहीं हो, मैं कह रहा हूं नहीं मैं तो मुसलमान हूं। इस्लाम पूछ रहा है फिर क्या तू अल्लाह के कानून पर को लाजिमा मलजूम पकड़ा हुआ है? मैं कहूंगा कि नहीं, पूरा तो नहीं, तो फिर तुझे % का मुसलमान है, जा। फिर इस्लाम पूछ रहा है नबी की शरीयत को तू क्या समझता है? मुसलमान कहता है 100% चाहता हूं नबी को, नबी के हाथ से हौजे कौसर के प्याला लेने को, नबी पर जीने मरने को, नबी के लिए बहुत कुछ दुनिया में करने को, सारी दुनिया को आग लगा दूंगा मेरे नबी के खिलाफ में कोई कहेगा। इस्लाम पूछ रहा है कभी ये 5 फीट के जिस्म को पहले चेक करके देख, कहते हैं ये जिस्म नबी की लाई हुई शरीयत के मुताबिक है या नहीं है। इसलिए कि आज से जो मुसलमान थे पहले, उन्होंने भी वही कलमा पढ़ा था जो आज मैं और आप पढ़ रहे हैं, लेकिन मुआशरा उनसे डरता था। हम आज मुआशरे से डर रहे हैं। मुआशरा उनसे डरता था, वे मुसलमान हैं, मस्जिदों को जाने वाले हैं, मस्जिदों के पास सर झुकाने वाले हैं, एक अल्लाह से मांगने वाले हैं, वे किसी ताकत से डरने वाले नहीं हैं, इनके सामने कोई आ जाए किसी से डरने वाले नहीं हैं। लिहाजा सारा मुआशरा उनसे डरता था। लेकिन आज मामला ये हो गया है, सारे मुआशरे को देखकर मुसलमान डर रहा है। क्यों? कैफियत बदल चुकी है।